नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट विद राजेश में। आज हम 5 मार्च 2022 सेकंड शिफ्ट इंग्लिश का पेपर हल करेंगे, जिसमें एक पैसेज आया था। उस पैसेज को हल करेंगे। दोस्तों, पैसेज कौन सा था? एक पोएम थी, आइए वो देखते हैं क्या थी। दोस्तों, पोएम के साथ में ही मैंने यहाँ पे इसका हिंदी अर्थ भी लिखा था कि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। बट आई डोंट हैव ए हॉग, लेकिन मेरे पास सुअर नहीं है। माई डॉग्स नेम इज़ मिस्सी, मेरे कुत्ते का नाम मिस्सी है। व्हेन शी इज़ मैड, जब वह गुस्से में होता है। मैड मतलब होता है गुस्सा या पागल। शी डजंट गो हिस्सी, तो वह फुफकारता नहीं। हिस्सी यानी फुफकारना होता है। आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है। बट नॉट अ वैट, लेकिन चमगादड़ नहीं है। वैट मतलब चमगादड़ होता है दोस्तों। माई कैट्स नेम इज जिक्स, मेरी बिल्ली का नाम जिक्स है। बट ही इज़ नॉट ए लिंक्स, लेकिन वह जंगली बिल्ली लिंक्स नहीं है। आई हैड अ फिश, मेरे पास एक मछली थी। मेरे पास एक मछली थी। When he died, जब वह मर गई। I didn't eat him on a dish, मैंने उसे खाया नहीं। My fish's name was Freddy, मेरी मछली का नाम फ्रेडी था। He had 2 friends named, उसके 2 दोस्त थे जिनका नाम एडी एंड टेडी, एडी और टेडी थे। I tried to make this rhyme, मैंने इस तुकबंदी राइम को बनाने की कोशिश की है। Well, खैर, I did this time, मैंने यह कर दिखाया। दोस्तों, एक पोएम थी। अब हम देखते हैं कि इस पोएम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेंस राइमिंग। मतलब दोस्तों, इसका ये मतलब है कि जो पोएम आई थी इसमें राइमिंग वर्ड कौन सा था वो देखना है हमें। जैसे राइम वर्ड होता है मतलब तुकबंदी, जो शब्द आखिरी में एक सी उच्चारण या स्वर या व्यंजन या उच्चारण उनका एक सा हो। कैट बैट, बी है हॉग मैट, सी है डॉग कैट, डी है फिश लिंक्स। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, कैट बैट। क्योंकि हम देखते हैं राइमिंग वर्ड होते हैं मतलब जो तुकबंदी, जो जिसमें तुकबंदी मिलती होती है। कैट बैट ये कहाँ पे आया दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं। आइए ये देखिए दोस्तों, कैट बैट। क्वेश्चन दूसरा है, सी डजंट, तो सी डजंट गो हिस्सी, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हिस्सी इन द गिवन लाइन ऑफ द पोएम। मतलब ये जो हिस्सी वर्ड आया ये पोएम में किस लाइन में, मतलब किस लिए आया है। इन चारों ऑप्शन में से वह किस को संबोधित कर रहा है, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव या वर्ब। तो दोस्तों, इसका आंसर है नाउन, क्योंकि हिस्सी नाउन को संबोधित कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड हैपन टू द स्पीकर्स फिश। इसका मतलब है दोस्तों कि जो स्पीकर्स मतलब होता है जो कह रहा है या मतलब जो वो पोएम जिसने लिखी, कवि मतलब कवि की जो फिशा ने मछली थी, उसके संबंध में ये क्वेश्चन कि उसने उसके साथ, कवि ने उसके साथ क्या किया। द स्पीकर्स डॉग एट इट, या दूसरा है बी, द स्पीकर हरसेल्फ एट इट, या सी है द स्पीकर्स कैट एट इट, या डी है द फिश डाइड बट द स्पीकर डिडंट ईट इट।
दोस्तों इसमें आया था कि जो स्पीकर माने जो कवि है उस जो फिश उसकी जो मछली मर जाती है लेकिन वो उसे खाता नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये लिखा है, आई हैड अ फिश, मेरे पास एक मछली थी, व्हेन ही डाइड, जब वह मर गई, आई डिडंट ईट हिम ऑन अ डिश, मैंने उसे खाया नहीं। तो इसी को देखकर दोस्तों हमें इसका आंसर लगाना है कि इसका आंसर क्या है। ये देखिए, व्हाट डिड हैपन टू द स्पीकर्स फिश, मतलब जो कवि की जो मछली थी उसके साथ उसने क्या किया था। तो इसका आंसर क्या हो रहा है दोस्तों, डी, द फिश डाइड, जब उसकी मछली मर गई, बट किंतु द स्पीकर डिडंट ईट इट, लेकिन उसने उसे खाया नहीं। 14 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पोएम। ये जो पोएम थी दोस्तों उसका बिल्कुल एग्जैक्ट जो टाइटल था वो इनमें से क्या होना चाहिए। ए एम आई पेट्स, बी लाइफ इन ट्रीज, सी क्लिंकिंग ड्रेसेस, डी डेथ ऑफ ए वुमेन। दोस्तों ये हम देखते हैं कि जो पोएम थी उसमें सभी जानवरों की नाम थे। तो क्या था, इसका आंसर हो जाएगा माई पेट्स, मतलब मेरे पालतू जानवर। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, हु आर एडी एंड टेडी इन द गिवन पोएम, मतलब एडी और टेडी कौन थे जो पोएम में एडी और टेडी के नाम जो आए हैं वो कौन थे। ए ऑप्शन, द स्पीकर्स फ्रेंड्स, क्या वो जो कवि था उसके दोस्त थे। बी, फ्रेडीज फ्रेंड्स, या जो फ्रेडी था उसके फ्रेंड थे। द स्पीकर्स नाइबर्स, क्या वो स्पीकर के मतलब वो थे। डी, मिसिस फ्रेंड्स, क्या वो मिसी के फ्रेंड थे। तो दोस्तों हम देखते हैं इसमें कि बी आंसर इसका सही होगा, फ्रेडीज फ्रेंड्स, जो एडी और टेडी थे वो फ्रेडी के फ्रेंड थे। आइए दोस्तों कैसे इसमें देखते हैं। ये देखिए दोस्तों ये लिखा है, ही हैड टू फ्रेंड्स नेम्ड एडी एंड टेडी। यहाँ से देख लीजिए, माई फिशेस नेम वाज फ्रेडी, मेरी मछली का नाम फ्रेडी था। ही हैड टू फ्रेंड्स नेम्ड, उसके दो दोस्त थे जिनके नाम है एडी एंड टेडी। तो इसे ही देखकर दोस्तों हमने इसका आंसर टिक किया है कि इसका आंसर बी होगा, फ्रेडीज फ्रेंड्स, कोई मछली के दोस्त थे एडी और टेडी। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 6वें नंबर का क्वेश्चन, व्हेन शी इज मैड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स मैड। दोस्तों ये जो पोएम में जो वर्ड आया है मैन, इसका अपोजिट बताना है इस मैड का कि अपोजिट क्या है। ए है परफेक्ट, ए ऑप्शन है परफेक्ट, मैड मतलब होता है पागल या गुस्से वाला, तो परफेक्ट आने तो पूर्ण होता है। बी, क्रेजी, क्रेजी मीन्स गुस्सा। सी, काम, काम मतलब शांत। डी, श्योर, श्योर मतलब डी श्योर। तो दोस्तों मैड का जो अपोजिट वर्ड है, मैड मतलब पागल होता है, क्रेजी आने तो गुस्से वाला होता ही है, परफेक्ट आने पूरा होता है, श्योर मतलब आप तसल्ली। मैड मतलब मैड का जो अपोजिट है वो होगा काम, काम मतलब होता है शांत। दोस्तों इसमें एल साइलेंट है इसलिए CALM काम होगा, ये काल्म नहीं होगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, आई ट्राई टू मेक दिस राइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड ट्राई इन द गिवन लाइन ऑफ द पोएम। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये जो पोएम है उसमें जो ट्राई है वो लाइन, जो ट्राई किसी लाइन में आया है वो पोएम में, वो ट्राई क्या है। ए, पीस, बी, एफर्ट, सी, डिमांड, डी, हीरोज। तो दोस्तों इसका आंसर है एफर्ट। ट्राई मतलब होता है दोस्तों ट्राई करना, एफर्ट मतलब भी होता है, ट्राई मतलब कोशिश करना और एफर्ट मतलब भी कोशिश करना होता है।
और यहाँ पे पूछा है राइम वर्ड, मतलब एक से वर्ड। क्वेश्चन 8, वाई इज इट रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन मदर टंग। दोस्तों यहाँ से इंग्लिश की पेडागोजी का क्वेश्चन है। इंग्लिश की पेडागोजी शुरू हो गई। तो इंग्लिश की पेडागोजी का ये पहला क्वेश्चन, मतलब 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश पेडागोजी का पहले नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, वाई इज इट रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन मदर टंग। मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब है कि चिल्ड्रन जो बच्चे रहते हैं वो टॉट, उनकी जो भाषा रहती है मदर भाषा, टॉट मतलब मदर टंग, मातृभाषा, तो वो सीखने में मतलब क्या मदद करती है बच्चों के सीखने में। जो मदर टंग जो मातृभाषा रहती है वो क्या काम करती है। ये ऑप्शन है, इट एनेबल्स चिल्ड्रन टू कम्प्रीहेंड, मतलब क्या बच्चों को समझने में सक्षम बनाती है। बी, इट क्रिएट्स ए नेचुरल इन्वायरमेंट, क्या वो सामाजिक जो पर्यावरण है, नेचुरल पर्यावरण है, क्या उसके लिए उसको बनाती है। मातृभाषा पर्यावरण, नेचुरल पर्यावरण है, क्या उसको बनाती या समझाने में उसकी मदद करती। सी है, इट प्रोमोट्स रीजनल लैंग्वेजेस, क्या उनकी जो लैंग्वेज है, इट प्रमोट्स रीजनल लैंग्वेज, क्या वह जो क्षेत्रीय भाषा उसको समझाने में मदद करती है। डी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, या ये सारे सही हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा ए, इट इनेबल चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंड, मतलब वह बच्चों को समझने में सक्षम बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन दोस्तों 9वें नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ओरल इनपुट इन लर्निंग। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो लर्निंग मतलब जो सीखने में है, ओरल मतलब मौखिक, इनपुट क्या है, मौखिक इनपुट क्या है। तो दोस्तों ए हैंड है क्या, बी माउथ है क्या, सी ईयर है क्या, डी डॉग है। तो ये तो सब देखने में ही लग रहा है कि सी आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने लर्निंग, ओरल लर्निंग पूछा है। इनपुट ओरल जो लर्निंग है ओरल, वो इनपुट क्या है यार, मतलब ओरल हम सुनते हैं कानों से, वो इनपुट है हमारे, इसलिए ओरल आया, ईयर आया दोस्तों आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ये आखिरी क्वेश्चन है इस पोएम का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अफेक्ट द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, मतलब इसका मतलब ये है कि जो टीचर मतलब टीचर, स्टूडेंट मतलब छात्र, टीचर शिक्षक। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इफेक्ट द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, मतलब टीचर शिक्षक, स्टूडेंट छात्र, रिलेशनशिप मतलब उनके बीच में जो संबंध है वो क्या इफेक्ट डालता है। ए, सोशल इंटरेस्ट, बी, कल्चर, सी, गोल्स, डी, ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन। इसका आंसर दोस्तों डी होगा। सोशल इंटरेस्ट भी रहता है उसमें, कल्चर भी रहता है, गोल्स भी रहता है, मतलब टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में तीन चीज़ें रहती हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।